हेलो डियर, आप सभी का अपने जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 21 दिसंबर 2024 के नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ आ गई हूँ। चलिए बिना कोई देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार और एशियाई बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य तटीय क्षेत्र प्रबंधन में महिलाओं, युवाओं और कमजोर समूहों की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि वे आपदाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके और प्रभावी प्रतिक्रिया कर सके। यह परियोजना तटीय समुदाय और प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियों की सहनशीलता बढ़ाने के लिए काम करेगी और तटीय कटाव में निपटने के लिए संयुक्त दृष्टिकोण अपनाएगी। दूसरा है, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सेना की परिचालन क्षमताओं में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के नेतृत्व में यह केंद्र निर्णय लेने की निगरानी और स्वायत्त प्रणालियों के तहत एआई संचालन समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना रहेगा। आगे चलते हैं। तीसरा है, राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए प्रबंधक नियुक्त किए गए। राम मोहन राव अमारा को 3 साल के लिए, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए एसबीआई का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। राम मोहन राव अमारा से पहले इस पद पर सीएस सेठी थे, जो अभी एसबीआई के चेयरमैन हैं। यह नियुक्ति सेवा संस्था ब्यूरो की सिफारिश पर की गई है, जिसमें अमारा को एमडी पद के लिए 9 उम्मीदवारों में से चुना गया है। राम मोहन राव अमारा ने 1991 में एसबीआई से करियर की शुरुआत की थी, जब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे। चौथा है, पचुका को 3-0 से हराकर रियल मैड्रिड ने जीता फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024। यह मैच कतर के लुसैन स्टेडियम में खेला गया, जिसमें रियल मैड्रिड ने पूरे मैच में बराबर दबदबा बनाए रखा। हालांकि पचुका ने शुरुआत में कुछ खतरनाक हमले किए, लेकिन रियल मैड्रिड की आक्रामकता और रक्षात्मक स्थिरता ने उन्हें आसान जीत दिलाई। आगे चलते हैं। पांचवा है, बिटकॉइन रणनीतिक रिजर्व। अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बिटकॉइन रणनीति रिजर्व बनाने की घोषणा की, जिससे बिटकॉइन की कीमत $1,07,000 के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। रणनीति भंडार वे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं जिन्हें संकट या आपूर्ति में व्यवधान के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के समय अमेरिकी ने पहले तेल संकट के दौरान ऐसे भंडारों का उपयोग किया था। छठवां है, नई दिल्ली 2025 बॉक्सिंग कप फाइनल और तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जो हर साल के अंत में पुरुष और महिला मुक्केबाजों के लिए आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता में शीर्षक मुक्केबाजों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं। आगे चलते हैं। सातवां है, विदेशों में भारत के लिए सर्वाधिक स्टेट विकेट बुमराह ने तोड़ा कपिल देव का रिकॉर्ड। भारत के तेज गेंदबाज जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह ने 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में खेले गए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच की और दूसरी पारी में मार्शल लाबुनेश का विकेट लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह विकेट बुमराह का ऑस्ट्रेलिया में 52वां टेस्ट विकेट था और इस प्रकार इन्होंने कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिनके नाम ऑस्ट्रेलिया में 419 विकेट थे। आठवां है, भारत 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत पहली बार 2025 में प्रतिष्ठित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सितंबर और अक्टूबर 2025 में होगी।
यह प्रतियोगिता 2025 में नई दिल्ली द्वारा आयोजित दूसरी प्रमुख विश्व स्तरीय प्रतियोगिता होगी, क्योंकि इस वर्ष नई दिल्ली विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की भी मेजबानी करेगा। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एबीडी ने किस राज्य की तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $42 मिलियन के ऋण पर समझौता हस्ताक्षर किया है? आंसर है महाराष्ट्र। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में तटीय नदी और तट संरक्षण के लिए $42 मिलियन ऋण में समझौते हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना तटीय क्षेत्र प्रबंधन में महिलाओं, युवाओं और कमजोर समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना है। इस तटीय कटाव, समुद्र तट पोषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। दूसरा है, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण अनावरण यानी कि उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर है बी, बेंगलुरु में। भारतीय सेना ने बेंगलुरु में भारतीय सेना एआई इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य एआई के माध्यम से सेना की परिचालन क्षमताओं में सुधार करना है। यह निर्णय लेने, निगरानी और स्वायत्ता प्रणालियों के लिए एआई संचालित समाधान विकसित करेगा और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के सहयोग से काम करेगा। आईए एआईआईसी सेना की ज़रूरतों के अनुसार एआई समाधान बनाने के लिए शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स और विशेषज्ञों को एकजुट करेगा। आगे चलते हैं। तीसरा है, एसबीआई के नए प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ए, राम मोहन राव अमारा को। राम मोहन राव अमारा को 3 साल के लिए भारतीय स्टेट एसबीआई का प्रबंधक नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा मंजूरी के बाद हुई है। इस पद पर पहले सीएस सेठी थे, जो अभी एसबीआई के चेयरमैन हैं। अमारा ने 1991 में एसबीआई से करियर की शुरुआत की थी और वे पहले एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक और मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ थे। चौथा है, रियल मैड्रिड ने हराकर फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल वर्ल्ड कप जीता। आंसर है बी, पचुका को हराकर। रियल मैड्रिड ने 2024 फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप में पचुका को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। यह मैच कतर के लुसेन स्टेडियम में हुआ था, जहां किलियन एम्बापे ने 37 और रॉड्रिगो ने 52 और विनीसियस जूनियर ने 83 पेनाल्टी ने गोल किए। रियल मैड्रिड ने पूरे मैच में दबदबा बनाया था, हालांकि पचुका ने कुछ खतरनाक हमले किए। इस जीत के साथ रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंजेलोटी ने क्लब के इतिहास में सबसे सफल मैनेजर बनने का रिकॉर्ड तोड़ा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, अभी हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को रणनीति विधि अपना बनाने की घोषणा की? आंसर है ए, अमेरिका ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बिटकॉइन रणनीति रिजर्व बनाने की घोषणा की, जिसमें बिटकॉइन की कीमत $1,07,000 तक पहुंच गई। रणनीति रिजर्व का उद्देश्य यह संकट या आपूर्ति संकट के समय महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडार करना है, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किया जाता है। ट्रंप इस रिजर्व को यूएस ट्रेजरी के एक्सचेंज स्थिरीकरण कोष के तहत स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। छठवां है, भारत 2025 में कौन से विश्व मुक्केबाजी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? आंसर है ए, तीसरे। भारत 2025 में पहली बार नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगी। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में शीर्ष पुरुष और महिला मुक्केबाजों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाते हैं और साल के अंत में यह फाइनल आयोजित किया जाता है। 2025 में 3 विश्व कप प्रतियोगिताएं ब्राजील, जर्मनी और कजाकिस्तान में आयोजित होगी। आगे चलते हैं। सातवां है, किस भारतीय गेंदबाज ने विदेशों सर्वाधिक क्रिकेट मैच में विकेट लिए हैं? आंसर है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने 18 दिसंबर 2024 को ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में मार्नस लाबुशेन का विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया में 52 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें इन्होंने कपिल देव का 419 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बुमराह ने पहली पारी में 76 रन देकर 6 विकेट और दूसरी पारी में 16 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट मैचों में 53 विकेट लिए, जो 17.15 के औसत में सबसे अच्छा है। 8वां है,
भारत 2025 में कौन-सी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? आंसर है ए 12वीं। भारत 2025 में पहली बार नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सितंबर-अक्टूबर के बीच आयोजित होगी, 2025 में। यह दिल्ली द्वारा आयोजित दूसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। कितनी? दूसरी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता। क्योंकि इस वर्ष दिल्ली विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और तीसरी विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की भी मेज़बानी करेगा। 19 दिसंबर 2024 को विश्व पैरा एथलेटिक्स ने 2025 कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें दिल्ली को विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड फिक्स की मेज़बानी भी दी गई है। आप देखते हैं वन लाइनर में आंसर। पहला है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी के मध्य महाराष्ट्र की तटीय सुरक्षा के लिए कितनी राशि समझौता किया है? आंसर है $42 मिलियन। दूसरा है, भारतीय सेना द्वारा विश्व के युद्धों से बचने के लिए किस तकनीकी का अनावरण किया है? आंसर है एआई इन्क्यूबेशन सेंटर। तीसरा है, राम मोहन राव से पहले एसबीआई के प्रबंधक निदेशक थे, एससी सेठी। चौथा है, अमेरिकी के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प। पाँचवा है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है गुरुग्राम, हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। पाँचवा है, पाँचवा तो देख लिए, है ना? छठवां है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। सातवां है, कार्लो एंजेलोटी रियल मैड्रिड के इतिहास में सबसे सफल मैनेजर हैं। उन्होंने कितनी ट्रॉफियाँ जीती हैं? आंसर है 15 ट्रॉफी। आठवां है, भारत तीसरे विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेज़बानी किस शहर में करेगी? आंसर है नई दिल्ली। नौवां है, अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने विदेशी धरती पर सर्वाधिक विकेट लेकर पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड किस भारतीय गेंदबाज के नाम था? आंसर है कपिल देव। 10वां है, कज़ाकिस्तान अपनी पहली परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस झील के पास स्थापित कर रहा है? आंसर है झील बालबास। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और साथ ही मंडे से सैटरडे तक इस पूरे हफ्ते हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, उसका वीकली एमसीक्यू और वन लाइनर भी मिल जाएगा। वीकली एमसीक्यू और वन लाइनर का पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पीडीएफ बिल्कुल फ्री है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और पीडीएफ डाउनलोड करिए। ये वीकली का जो है पीडीएफ है, वो आप लोगों के रिवीजन के लिए है। रिवीजन पर मैंने अभी एक भी वीडियो नहीं बनाया है। मैंने आपको जितने भी हफ्ते पढ़ाए हैं, उन सभी हफ्तों के लास्ट दिन यानी कि सैटरडे को नीचे डिस्क्रिप्शन में वीकली एमसीक्यू और वन लाइनर का पीडीएफ दे दी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रिवीजन पर भी वीडियो बनाऊँ, तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएँ, ताकि मैं आप लोगों के रिवीजन के लिए वीकली का जो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, उसका मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ सकूँ। आज के लिए बस इतना ही। अब फिर बात करते हैं अगले हफ्ते नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ।